हेलो गाइस, वेलकम टू जी स्कूल। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं, जो ट्वेल्थ से ना जस्ट पहले चाहिए होती है बच्चों को कि यार क्या पता होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर किसी की स्ट्रॉन्ग 11th क्लास केमिस्ट्री तो स्किप कर सकता है पूरी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तो उससे हेलो एल्केन्स वगैरह स्टार्ट होगा, जो नॉर्मल ट्वेल्थ का सिलेबस है। ठीक है। और सिर्फ वही वही पढ़ेंगे जिससे नंबर आते हैं। ठीक है। पूरा सिखाऊंगा नहीं बता के कि ये होगा वो होगा, टाइम नहीं इतना। आप पढ़ो, 15 मिनट के अंदर होगी वीडियो, है ना। तो टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हम खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। रोज़ आपका एक ही काम है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको एक ही काम है, जी स्कूल खोलो रोज़ आके। ठीक है। वीडियो खोलो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो। जो मैं असाइनमेंट वगैरह कुछ दूंगा, ज़्यादा पढ़ा नहीं दूंगा यार, ठीक है, वो भरोसा कर सकते हो प्रॉपर। जो दूंगा वो याद करो, डन है चैप्टर। ठीक है। स्टार्ट करें आज। ठीक है, स्टार्ट कर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉर्मल केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं होता, क्या होता है ऑर्गेनिक के अंदर वो। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है बॉन्ड फिजन, है ना। बॉन्ड फिजन क्या होता है, मतलब पहले तो बॉन्ड ही क्या होता है, बॉन्ड होता है इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब इंटरेक्शन कह रहा है, अट्रैक्शन। जैसे मान लो एक ए कंपाउंड है, एक बी है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, कुछ भी, बॉन्ड हर चीज़ के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसका अगर मैं हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि बॉन्ड एक, मतलब रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे डंडा लगा करते हैं, लेकिन बॉन्ड एक डंडा नहीं है ना। बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू आयंस या फिर टू मॉलिक्यूल्स या टू कंपाउंड्स, कुछ भी। ठीक है। अब बॉन्ड को तोड़ने का तरीका क्या है, बॉन्ड को तोड़ने का तरीका अपने पास बहुत चीज़ें हैं, हीट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी आप उसको दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है। अब वो सब तो होगी भाई कहानी वाली बातें। मेन बात ऑर्गेनिक की क्या है, बॉन्ड फिजन क्या होता है, बॉन्ड फिजन होता है बॉन्ड को दो हिस्सों में तोड़ना। तो बॉन्ड टूटते हैं किस किस स्टाइल में, दो दो अपने पास तरीके हैं, एक होमोलिटिक एक हेट्रोलिटिक। ठीक है। अच्छा, ये सर क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे काम का आएगा, ये काम आएगा जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिक का पढ़नी है ना, उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और हमने पहले ही बताया भाई, जो पढ़ेंगे ना वो रिएक्शन मैकेनिज्म एंड लर्निंग दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि जल्दी ऑर्गेनिक हो जाए। ठीक है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म से कोई कर रहा है ना तो उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है ऑर्गेनिक को। सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को आपको 3 महीने 2 महीने देने पड़ते हैं, अगर आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से पढ़नी है तो, है ना। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ ना कि बोर्ड तक के लिए करा दूंगा। ठीक है। जो बच्चा अभी डर रहा है ना प्री बोर्ड में, वो बोर्ड में निकाल लेगा नंबर। ठीक है। हाँ भाई, तो बॉन्ड फिजन क्या होता है, दो टाइप का, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, Cl है, मान लो दो एलिमेंट है जो सेम है, उनके बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूँ, है ना, कुछ भी करके इसको तोड़ दूँ, तो भाई अब यहाँ पर होगा क्या, बॉन्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, याद है ना। और तो 11th क्लास चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने कि अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनसे बॉन्ड बनता है, उनके अट्रैक्शन से। तो अब जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, दोनों उसके पास जाएंगे। तो भाई वो डिपेंड करता है कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है। होमोलिटिक अगर हो रहा है तो बॉन्ड तोड़ दिया तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके लोग अपना अपना साइड में हो जाते हैं। सिंपल है। जैसे मान लो दो क्लोरीन थे, दोनों का बॉन्ड तोड़ दिया, अब दोनों की खींचने की पावर सेम है। ठीक है, दोनों खींचने की पावर सेम है, तो भाई अपना इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले गया, क्योंकि दोनों ही सेम पावरफुल थे। अब पावरफुल का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके जितने हाई होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाता है। अब इन दोनों के तो बराबर है, सेम आइटम है तो सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना। तो इनमें कोई जीतता ही नहीं, तो जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन अपना खुद और ये इलेक्ट्रॉन अपना खुद लेके अलग। ठीक है। हेट्रोलिटिक क्या होता है, हेट्रोलिटिक होता है जिसमें ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड है, जैसे NaCl होता है, जैसे इसमें Na हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर दोनों साइड बॉन्ड के दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग हो। ठीक है। तो जब हम उसको तोड़ते हैं, अब बॉन्ड मतलब पता है क्या होता है, बॉन्ड मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अट्रैक्शन दिखाने के लिए हम लोग डंडा लगाते हैं। ठीक है। तो बॉन्ड को जनरली बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, दो। अब बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास चले जाते हैं। जैसे हमने दिखाया ए के पास नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कुछ नहीं होता, इसका इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करा, और नेगेटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा वो इसने अपने पास रख रखा है, उसको दिखाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जब होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो किस में आते हैं, आयंस में। ठीक है। और आयंस डिसाइड कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उसके ऊपर नेगेटिव, ऑब्वियस बात है दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है। अब आती बात भी है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट अपने पास तीन तरह के होते हैं। पहले तो होता क्या है, हमने बचपन से पढ़ा भैया ए में बी डालो, है ना, सी अपने को प्रोडक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऐसे काम होता है क्या दुनिया में, नहीं ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे हर चीज़ का रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है ना।
तो ए और बी है, ठीक है। अब इसको जोड़ रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग एकदम स्टेज सोचो कि भाई हम लोग मान लो कि अपना वो बना रहे हैं चीनी के अंदर, ओ पानी के अंदर ना चीनी मिक्स कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जैसे ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसके अंदर स्पून ऑफ शुगर डालेंगे, फिर मिक्स करना स्टार्ट होंगे, तो एकदम से ही क्या पूरा का पूरा शुगर डिजॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं। अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना, तो थोड़ी थोड़ी शुगर जो है डिजॉल्व होने लग जाएगी और थोड़ी थोड़ी ना पाउडरस फॉर्म में प्रेजेंट होगी अभी भी, है ना। तो उस बीच वाली स्टेट को हम लोग कहते हैं क्या? इंटरमीडिएट, जो हमारी डिजायरेबल स्टेट या फिर डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में। मतलब ऑब्वियस बात है, हम लोग जनरल है कि भाई अगर मैंने किसी को बोला काउंटिंग लिखने के लिए, भाई 1 से 100 तक काउंटिंग लिख, तो 1 से लेकर 100 तक लिख रहा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि 1 के बाद डायरेक्ट 100 लिख दे? नहीं, मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना 1 से लेकर पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस जाए, और वो भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो सेम रिएक्शन से भी वो एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई ए और बी डाला है, सी मिल जाए। एकदम से जरूरी नहीं मिल जाए, विगरस रिएक्शन वगैरह मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर रिएक्शन का एक पार्ट होता है कि मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा और हो गया, थोड़ा सा और हो गया। तो बीच वाली स्टेट जो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो हमारा प्रोडक्ट नहीं, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट बहुत काम की चीज़ है आगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, तो ध्यान से देखना, ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। तो भाई पहला है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन को जनरली आप कार्बोकटाइन के नाम से जानते हैं, है ना। कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो इसको तो ध्यान से, कार्बोकटाइन मतलब कार्बो मतलब क्या होता है? कार्बो मतलब कार्बन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे आयन्स में टूटा है, तो आयन को दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एनायन होता है, एक जो है कैटाइन होता है। पॉजिटिव वाले को कैटाइन, नेगेटिव वाले को एनायन, ठीक है। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, कार्बन ही क्यों, एल्यूमिनियम कैटायन क्यों नहीं? क्योंकि यार हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो जनरली आपको कार्बन के ऊपर ही डीलिंग करनी है। तो कोई ना कोई कंपाउंड जो कार्बन कंसिस्टिंग है उसके ऊपर ही रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, इसलिए कार्बन के जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो सी और सी एल का बॉन्ड था, अगर मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, ऑब्वियस बात है, सबको पता है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पता कैसे हमें? जो राइट साइड जाते हैं ना, जितना ज़्यादा पीरियडिक में राइट पीरियडिक टेबल में राइट साइड जाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सीएल देखोगे तो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन देखोगे तो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अभी मैंने पीछे पढ़ा था हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो सीएल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेके अलग, तो वो बन गया सीएल नेगेटिव। ऑब्वियस बात है, बेचारे कार्बन को सी पॉजिटिव स्टेट में जाना पड़ेगा, है ना। तो इस सी पॉजिटिव स्टेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन, ठीक है। सीएल नेगेटिव जो है वो हमारा बाई प्रोडक्ट कुछ भी बन गया, लेकिन ये हमारा कार्बोकैटायन जो मेन इसको पढ़ना है हमें। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की क्यों ऑर्डर अगर पूछे कोई तो कैसे बोलना है? 3 डिग्री सबसे स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे भी कम, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है 3 to 1? अभी देख लेंगे हम। अभी आप इतना देखो कि भाई 3 की सबसे ज़्यादा होती है, 2 की उससे कम, 1 की उससे भी कम, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 to 1। नेक्स्ट कार्बो एनायन, नाम से पता चल रहा है कार्बन के ऊपर एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज इस टाइम ना। अच्छा, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लाना है तो आपको उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डालना पड़ेगा साथ में। मान लो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड है, उसको हमने तोड़ा, ठीक है। तो इस बार मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का है। तो सी जो है नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा और एम जो पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग हो जाएगा हमारा, है ना। तो जो ये सी नेगेटिव है ना, ये यही होता है हमारा कार्बो एनायन। अच्छा, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी सबसे कम होता है। मतलब ऑब्वियस होता है कार्बोकैटायन का उल्टा एकदम, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एक्साइटेड स्टेट में, उसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल। जो यहाँ देखा ना हमने, CL था, उसको तोड़ दिया, अभी एक्साइटेड स्टेट में भी आ गए हैं, लेकिन इनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसको नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेंगे, है ना। इसको कहते हैं हम लोग क्या? फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल सेम सब कुछ फॉलो करता है, मोस्टली चीज जो कार्बोकैटायन फॉलो करता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन अगर आपको पता है तो फ्री रेडिकल का भी ठीक ही ठाक है, पता ही है हमें ना। अच्छा, क्या इन दोनों के अलावा और नहीं होते? और भी होते हैं, कार्बीन वगैरह होते हैं ना, लेकिन वो आपके कभी काम की चीज़ नहीं है बोर्ड के लिए, ठीक है। जेई वगैरह में जाओगे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, लेकिन अभी इतना काफ़ी है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। रिएजेंट क्या होते हैं? अच्छा, रिएजेंट क्या मतलब? रिएजेंट मतलब क्या होता है? जो अटैक करने के लिए डालते हैं। मतलब जैसे मान लो A+B था ना अपना रिएक्शन, तो ये A मान लो हमारा हीरो हो गया, हीरो मतलब कार्बन वाला कंपाउंड, और B हमने डाला है अटैक करने के लिए इसके ऊपर। तो जो ये है ना, ये हम जो डाल रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग रिएजेंट, ठीक है। ये कैटलिस्ट को भी कह सकते हैं, मतलब जो जो भी चीज़ रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रही है, उसको रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। रिएजेंट दो टाइप के अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब सबको पता है नेगेटिव होता है क्या? फाइल मतलब लव होता है क्या? तो ये क्या हो गया भाई? नेगेटिव लविंग चार्ज, मतलब जो नेगेटिव को लव करते हैं, मतलब नेगेटिव डिमांड करते हैं अपने लिए, वो होते हैं क्या? उन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल का वो क्या हो गया?
चार्ज कौन सा होगा? मैं सिंपल है यार, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे पता? सर जो चीज़ नेगेटिव डिमांड कर रही है तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करता है, बचपन से पढ़ा है, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव को मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं क्या? जिस चीज़ के पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको पॉजिटिव कहते हैं क्या? सिंपल चीज़। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए आए, ऑर्गेनिक के अंदर ऑल्दो थ्योरी बहुत कम आती है, लेकिन अगर आए तो आपको इन्हीं चीज़ों से बढ़ा बढ़ा के इंग्लिश थोड़ी सी बढ़ा के लिखनी होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की जो कीवर्ड है, अच्छा बोर्ड के टीचर्स ना कीवर्ड चाहिए होता है उनको। कीवर्ड क्या होता है? जो देख के वो चेक मार दें आँख बंद करके। ठीक है। तो कीवर्ड्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश अपने हिसाब से देख लेना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज, तभी तो नेगेटिव लिविंग होंगे। कुछ एग्जाम्पल आपके पास ये लिखे हुए हैं, एच प्लस आयन, H3O प्लस, CH3 प्लस। आपको दिख रहा है इन तीनों में प्लस है, तो ऑब्वियस इलेक्ट्रोफाइल है। यार ये क्या चीज़ होगी? BF3 या AlCl3, ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया? सर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यार पॉजिटिव चार्ज होने से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है ना कोई चीज़, तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल ही गिना जाएगा। ठीक है। बोले क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या? ऑक्टेट रूल पढ़ा है क्या हमने? ग्रुप पीरियड नंबर 2 तक तो चलता है ना, 3 तक, मतलब ग्रुप एटम नंबर 18 तक। तो यार उनमें क्या रूल था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कुछ भी करके। ठीक है। वरना वो कंपाउंड स्टेबल नहीं। लेकिन ये AlCl3 देखोगे तो Al के पास 3 होते हैं अपने, 3 इसने Cl से बॉन्ड बनाए, तो टोटल 6 हैं। तो 6 को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये चीज़। ठीक है। ऑल्दो ये स्टेबल है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी भी है। ठीक है। सेम BF3 भी स्टेबल है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियस बात है एकदम उल्टा यार, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल स्पीशीज जो लोन पेयर होल्ड करते हैं। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होगा ना न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव को तो भैया नेगेटिव ही लव कर सकते हैं ना, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होल्डर। मान लो एक एलिमेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता होगा, तब जाके वो न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अपने उसमें बहुत कम होंगे। ठीक है। अरे नहीं, पॉजिटिव लविंग तो मतलब नेगेटिव, सॉरी ये उल्टा हो गया ना, नेगेटिव होगा। आप लोग यहाँ कर रहे हो, पढ़ लो यार ध्यान से तुम लोग भी। ठीक है। एक्स नेगेटिव से हटा दो यार, एक्स नेगेटिव होगा तब जाके उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, क्योंकि तभी तो पॉजिटिव लविंग होगा ना। हाँ ठीक है। इफेक्ट्स देखेंगे। इफेक्ट्स कहाँ काम आते हैं? वापस से रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर रिएक्शंस को थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर इफेक्ट्स काम आते हैं। 4 इफेक्ट होते हैं अपने पास जनरली, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेजो और इलेक्ट्रोमेरिक, और अपने पास लास्ट कौन सा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अपने को 2 काम के होते हैं मेन। ऑल बट ठीक है, होते हैं चारों काम के, लेकिन आपको अगर 2 पढ़ रहे हो ना ठीक चल जाएगा काम, मेरा चल जाता है। ठीक है। चलवाऊंगा काम, चिंता नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, इनकी तो नॉलेज आपको एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आप 12th स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव में बस छोटी छोटी पॉइंट जो आपको याद रखना है कि पहला तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चलता है। सिग्मा मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। तो मतलब जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है। क्या सर हर कंपाउंड में लगता है कि दुनिया के? हाँ हर कंपाउंड में लगता है। ठीक है। आज तक पढ़ा नहीं है, बस लगता है हर जगह, चिंता नहीं। ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, थोड़ा सा कीवर्ड है डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब जितना दूर जाते रहोगे ना आप सेंटर से, उतना ही ज़्यादा वीक होता रहता है। ठीक है। जितने पास आते रहोगे उतना स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, -I और +I इफेक्ट कहते हैं। मतलब -I मतलब क्या? माइनस इंडक्टिव, प्लस मतलब प्लस इंडक्टिव। अच्छा, पहचान कैसे करें सर? हमारा देखो कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, ऑर्गेनिक है तो कार्बन का रहना तो बनता है। अगर कार्बन के साथ EWG लग गया, ये EWG क्या सर? ये तो बताओ। EWG है भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। अगर ये लग रखा है तो वो चीज़ -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया है तो वो चीज़ क्या शो करेगी? +I ग्रुप शो करेगी। ठीक है। मतलब +I जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो शो करेगी। -I+I होता है क्या? एक एग्जांपल की तरह समझेंगे। मान लो कार्बन की एक लंबी चेन है, ठीक है, बढ़िया। Cl लगा दिया हमने साथ में, ठीक है। तो ये Cl क्या है? Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये C से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ऑल दो जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, है ना। और बॉन्ड खुद से तोड़ने की पावर होती नहीं है, तो फिर भी एक टेम्परेरी इफेक्ट लगा लेगा। यहाँ पर क्या लगाएगा? एक पुल लगाएगा इस साइड पे। ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बच्चे के, सर पूरा ट्रांसफर होता है? नहीं, पूरा ट्रांसफर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो बोलते हैं उसको, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ये चीज़ पार्शियली नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज़ पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी। स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं जितना दूर जाऊँगा, जैसे मान लो इसके बाद मान लो सबके पास पैसे थे 10 ठीक है। और ये लोग ना एक पार्क में गए जहाँ पर खर्च करने के लिए चाहिए पैसे। अब ये आ गया गुंडा, इसने इससे थोड़े से पैसे खींचने मतलब धमकी देना चालू कर दिया कि भाई तू मुझे दे। अब इसके बेचारे के 10 कम हो गए तो इसको तो थोड़ा डर लगेगा ना कि यार मेरे को चाहिए, तो ये थोड़े से इससे मांगेगा।
इसको आप फिर जब इसके कम होंगे तो ये अपने पड़ोस से डिमांड करेगा, जब इसके कम होंगे तो ये अपने पड़ोस से डिमांड करेगा। लेकिन जितना ज़्यादा वो गुंडे से दूर जाएंगे उतना थोड़ा इनको सेफ फील होगा। सेम वही का लॉजिक है, माइनस नेगेटिव ये प्लस वाला, ये डबल पॉजिटिव। अच्छा, जितने ज़्यादा हम डेल्टा दिखा रहे हैं ना उतना ज़्यादा वीक हो रहा है फोर्स, ठीक है। अच्छा, 3 से 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो है डेड हो जाता है, उससे ज़्यादा चलता नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे तो क्या क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, या फिर हम बोले -I कौन कौन दिखाता है। अगर कार्बन के साथ CF3 लग गया, ये बहुत कन्फ्यूजन देता है भाई। CF3 याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जेई में आया हुआ बहुत। NO2 याद रहता है बच्चों को, CN याद रहता है, COH याद रहता है, FCl Br, ये तो हेलोजन से सारे सारे याद रहते हैं। कि हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज होल्ड है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है, तो ये अपनी तरफ पुल ही करेंगे, दे नहीं सकते कभी जिंदगी में लोग, है ना। तो और बाकी 3-4 याद कर लेना, CF3 बस खास कर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई बहुत सिंपल है, जिस भी चीज़ के अंदर कार्बन आ रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। जैसे मान लो 4 कार्बन की चेन है और ये 5वां कार्बन लगा दे, सर बोलोगे यार 5 पेंटेन ही बना दी, हमने 5 की चेन ले ली। यार सुनो सही, मान लो 4 की चेन है, ठीक है, उसके ऊपर एक CH3 लग रखा है। अगर 3 की चेन लोगे तो भी एक C लगा हुआ है ना, तो वो उसका इफेक्ट दिखा रहा हूँ मैं। ये CH3 क्या इस कार्बन के ऊपर कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है भाई। कौन सा लगा रहा है? +I इफेक्ट लगा रहा है। +I इफेक्ट क्या होता है? ये चीज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से उस साइड को पुश करता है, मतलब पुश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, मतलब नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, सेम पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा। थोड़ा दूर जाएगा तो डबल नेगेटिव आएगा। डबल नेगेटिव मतलब डबल डेल्टा, मतलब क्या होता है? थोड़ा वीक हो गया और वीक, ठीक है, ऐसे पुश करते रहो। अच्छा, पूछें कार्बन में कौन सा कार्बन सबसे बेस्ट है? टर्शरी सबसे ज़्यादा है, बढ़िया है। सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, 0 डिग्री उससे कम, और हाइड्रोजन जो नॉर्मल हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोजन डॉट आयन, वो उससे भी कम, ठीक है। ये टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता लिख रखा है, चिंता नहीं, बता दूंगा। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। रेजोनेंस ये है बहुत इंपॉर्टेंट भाई। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई ऐसा मतलब रेजोनेंस कब किस पे चलता है? पहले देखो, पाई बॉन्ड पे चलता है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। आप बोलेंगे सर कि यार दोनों लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस बात है वहाँ तो सिंगल हो गए ना। तो सर आप क्या करें? आप ये भी लगाएं वो भी लगाएं? नहीं। तो याद रखना, अगर दोनों इफेक्ट लग रहे हैं ना कहीं पे भी, तो रेजोनेंस जो है ओवर डोमिनेट करता है इंडक्टिव को, ठीक है। मतलब रेजोनेंस को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, सिवाय एक केस में। एक एक्सेप्शन होती है हेलोजेंस के केस में। अभी देखोगे रेजोनेंस के केस में जो हेलोजेंस है ना, वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? +R में आ रहे हैं। +R मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन देने के मूड में यहाँ पर। लेकिन अगर आप इंडक्टिव में देखोगे तो एक ये जो ये है अपने पास हेलोजेंस है, वो सब माइनस में आ रहे हैं ना। तो भाई एक चीज़ रखना, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एक जगह ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कौन से केस में? हेलोजेंस के केस में -I लगता है, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई मैं क्या कहते हैं Cl जो लग रखा है वो +R लगाएगा कि -I लगाएगा? भाई वो -I लगाएगा। इंडक्टिव ज़्यादा डोमिनेट करता है सिर्फ हेलोजेंस केस में, बाकी सब केस में रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट करता है, अगर दोनों लग रहे हैं वो तो, ठीक है। -R मतलब क्या होता है? जो वापस से दो इफेक्ट होंगे, -R और +R। -R कौन दिखाएगा? विड्रॉयर, मतलब सिस्टम जो हमारा सिस्टम मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल, इसको हम सिस्टम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिस्टम से कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे उसको हम क्या बोलते हैं? जो -R इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ पे? कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बन का कोई डेरिवेटिव, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव वो, CN, NO2, COCH3, ये सब जो है क्या दिखाते हैं? -R दिखाते हैं। +R कौन कौन दिखाएगा? जो OH है अपने पास अल्कोहल वाला, CH3, OCH3, NH2, ये सब का है +R दिखा है, जो रिंग को या सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं, ना कि लेने में, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल क्या, हेलोजेंस भी आ रहे हैं प्लस वाले साइड पे, ठीक है। ये हमने क्या लिखे हुआ है? अच्छा, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा दुनिया में उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। मान लो एक कंपाउंड है, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक कंपाउंड इसके 3 है, तो स्टेबल कौन सा? जिसके 3 है वो स्टेबल, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। याद रखनी है बात, समझ रही है? ठीक है, बढ़िया। आगे क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख दिए भैया, देख लेना है, ठीक है। यहाँ भी काम आते हैं, यहाँ भी काम आते हैं। जनरली देखोगे तो यहाँ पर सारे विड्रॉइंग लगे होते हैं, यहाँ पर सारे डोनेटिंग होते हैं। हाइलोजेंस का केस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, लेकिन ग्रुप्स हैं ये। थोड़ा सा देखोगे तो ग्रुप्स के अंदर क्या क्या है, कौन कौन है, वो देखना है। डोनेटिंग मतलब क्या होता है, विड्रॉइंग मतलब क्या होता है, सब समझ लेंगे पढ़ते पढ़ते ना, सब समझ आएगा। लेकिन ये चीज़ ना आप लिख के रखने ना भाई, विड्रॉइंग है डोनेटिंग है, याद हो जाना चाहिए, है ना। चलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब जो हमारा हीरो चीज़ है। हीरो क्या होता है? जो भी हम चैप्टर में पढ़ने वाला वो हीरो। पहले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? हेलो एल्केन, हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन जो है वो, सॉरी, हेलोजन जो है वो हीरो। जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन आगे कितने डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े, यहाँ देखना जरा, तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन है क्या? आगे कितने जुड़ा है? एक से भी नहीं, तो ये प्राइमरी है। सॉरी, ये 0 डिग्री है, 0, ठीक है। प्राइमरी बनाना तो कैसे बनाएंगे? प्राइमरी यहाँ बना देते हैं,
CH2 और एक और CH3 मानने लग गया, ये X है। ये हमारा हीरो जिसके घर पे रह रहा है, मतलब जिस कार्बन पे रह रहा है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, डायरेक्टली एक से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी बोलेंगे तो ये रहा हीरो हमारा, ये जिस कार्बन पे लगा है वो आगे डायरेक्टली कितने जुड़ा है, ये एक ये दो, सेकेंडरी। सर एक बात हो, क्या इसके पीछे एक और कार्बन लगा दो तो टर्शरी बन जाएगा? नहीं, डायरेक्टली ये अगर इससे जुड़ा होगा तो टर्शरी होगा ना। जैसे ये वाला केस देखोगे तो ये हमारा हीरो है ना, ये इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आगे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, तो ये टर्शरी है ना। क्वाटरनरी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है कभी यार? देखोगे तो कार्बन अगर क्वाटरनरी स्टेट में है तो इस कार्बन का तो बॉन्ड बचा ही नहीं ना, इसलिए हमारे पास सिर्फ 4 स्टेट हो गए, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छा, रेजोनेंस होता कब है? इंडक्टिव तो हमें पता है हर जगह लगता है, रेजोनेंस क्या हर जगह लगता है? नहीं, हर जगह नहीं लगता है यार। पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस के चांसेस होते हैं, लेकिन जनरली आपको कुछ कंडीशंस देखनी होती है। रेजोनेंस का देखो मैं सिंपल बताता हूँ, डबल बॉन्ड तो नेसेसरी है ही, ठीक है, उसके बाद सिंगल, और उसके बाद कोई भी एक स्पेशल चीज़ हो। ठीक है, स्पेशल से मतलब यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, स्पेशल का मतलब क्या, देखो सबसे मतलब या तो दोबारा डबल हो, ठीक है, या फिर अपने पास क्या हो, मान लो अपने पास क्या है, लोन पेयर हो, ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जगह नहीं मिली लेकिन आप सुनते रहना, ठीक है, क्या क्या अपने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, इन चारों केसेस में और क्या होता है अपने पास, रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस का दोबारा बता रहा हूँ कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कोई स्पेशल चीज़, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, तो यहाँ पर अब रेजोनेंस हो सकता है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, आज के लिए इतने रखेंगे भाई GOC। बाकी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये मत सोचना कि सर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई यार, ये चीज़ ना आपको उसके लिए कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ ऑर्गेनिक के साथ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, जो लिख दिया एग्जाम्पल लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, कौन सी केस में कौन सी चीज़ ओवर डोमिनेट करती है, ये सब जो मैंने बताया ना, सिर्फ उतना पढ़ते चलो, धीरे धीरे हो जाएगा, और जो चैप्टर के बीच में आएगा वो तो वैसे होता है हम रिलेट करते करते पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रेम में रख दूँ मैं 1 मिनट। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना पेन कॉपी लेके पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से जब हम करेंगे तो पेन कॉपी लेके करना है, ऐसे कोई नहीं बैठेगा भाई। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।